मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी द बेस्ट चल रही है। तो बच्चों, कल हमने साइंस का टॉपिक किया था प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। प्लांट हार्मोन्स नाम का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे एमसीक्यू। और जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। और इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, तो इस वीडियो को भी आप टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमें वीएलडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 क्रैक करना ही करना है। हर हालात में हमें लुवास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही लेना है। तो बच्चों, इसके लिए आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। वेरी फर्स्ट है बच्चों, ग्रोथ रेगुलेटर्स विच कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड। ये कहता है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं या जो प्लांट्स की ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से, मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो किसके कारण होता है? प्लांट हार्मोन्स के कारण। और प्लांट हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो वो कहते हैं फाइटो हार्मोन। ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार आप देख लो। फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स आर द स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय स्पेसिफिक सेल्स एंड टिश्यूज इन लो कंसंट्रेशन, प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? ग्रोथ इन प्लांट्स इज मेनली ड्राइवन बाय टर्गर प्रेशर। ये कहते हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो ट्रिगर प्रेशर के द्वारा चलाई जाती हैं, यानी कंट्रोल की जाती हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो मेरे साथियों, ये ट्रू है। ठीक है, अब कैसे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग द ग्रोथ सेल्स इन प्लांट्स इंक्रीज इन वो द वॉल्यूम, कि जो प्लांट्स में अंदर सेल्स है वो वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाती हैं, उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बिकम हाईली वैक्यूलेटेड, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द टर्जर प्रेशर। ये किसके कारण होता है? टर्जर प्रेशर के कारण होता है। एंड प्लांट ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम, की जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस टाइम या उसका साइज इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है प्लांट की। समझ गए बात? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन नहीं है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है भाई? कोर्टिकोस्टेरॉइड है ये एनिमल हार्मोन है विच इज प्रोड्यूस्ड इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ द वर्टेब्रेटा, व्हाइल ब्रेसिनोट्रॉइड एंड पोलियमाइंस एंड सैलिसाइलिक एसिड्स आर प्लांट हार्मोन्स। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेम द प्लांट इन विच ऑक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कि उस प्लांट का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीन की डिस्कवरी हुई थी, ऑक्सीन को सबसे पहले देखा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, ऑक्सीन इज ए फर्स्ट plant hormone which was discovered by Fritz Wendt in the tip of the oats coleoptiles, यानी एवेनो सेटिवा के अंदर। ठीक है, ध्यान रख लेना, ओट्स की जो ट्री हैं उनमें कोलेप्टाइल्स में देखा गया था, उनकी टिप के ऊपर देखा गया था बच्चों। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन, इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट कौन थे? वो थे फ्राइट्स वेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, कि इनमें से नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन कौन सा नहीं है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2,4-D is an organic compound is known as synthetic oxygen which is marketed as a herbicide। ठीक है, इसको मार्केट किया जाता है किसकी फॉर्म में? हर्बिसाइड की फॉर्म में। अब हर्बिसाइड क्या होता है बच्चों? सबसे पहले यार लाइव चैट में यही लिख दो। नेक्स्ट है, नेम द एमिनो एसिड विच एक्ट्स एज ए प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीन बायोसिंथेसिस, यानी ऑक्सीन की बायोसिंथेसिस के प्रिकर्सर के रूप में कौन सा एमिनो एसिड काम करता है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी ट्राइप्टोफैन। ट्राइप्टोफैन, द बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलरली बिटवीन इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड ट्राइप्टो
tryptophan proves the connection between them and the conversion of tryptophan to auxin takes place by tryptophan dependent pathway। ठीक है, यानी ट्राइप्टोफैन है वो किस में चेंज होता है, ऑक्सीन में चेंज होता है बच्चों। नेक्स्ट है मार्क द वन विच इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि इनमें से ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट फिजियोलॉजिकल नहीं है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी स्टेम एलोगेशन इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिबरलिन नॉट ऑक्सीजन। ये किसका इफेक्ट है फिजियोलॉजिकल, ये जिबरलिन जो हार्मोन है उसका है, ना कि ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स इन सेल एलोंगेशन, रूट्स एंड सेल डिफरेंशिएशन में ये क्या होता है, शामिल होता है। स्टेम एलोगेशन में ये शामिल नहीं होता। स्टेम एलोगेशन में कौन शामिल होता है, जिबरलिन। नेम द साइट ऑफ जिबरलिन सिंथेसिस, कि जहां पे जिबरलिन का संश्लेषण होता है उस साइट का नाम बताइए। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है एंडोसपर्म। क्या है, एंडोसपर्म। बायोसिंथेसिस ऑफ जिबरलिन टेक्स प्लेस इन द एपिकल टिश्यू and young leaves of the plant, sometime roots tissue also produce gibberellin। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिबरलिन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द रूट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय विच मीडियम, कि जो जिबरलिन है सिंथेसाइज होता है सूट पे, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक, तो किस माध्यम से इनको ट्रांसफर किया जाता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है, फ्लोएम के थ्रू। After synthesis, gibberellin transported to rest of the plant by phloem, but the gibberellin which synthesized in roots are transported to shoots by xylem। roots से जो gibberellin है उसको किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, क्योंकि जाइलम यानी रूट्स के थ्रू क्या आता है बच्चों, जल आता है, वाटर आता है, जय जल जय जाइलम। ठीक है, तो वो जय जिबरलिन को भी रूट से प्लांट्स के ऊपर के जो पार्ट्स हैं उनमें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लांट्स के जो ऊपर के जो पार्ट्स हैं उनसे कौन ट्रांसफर, फैब फूड यानी फ्लोएम के थ्रू क्या किया जाता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए व्हाट इज बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या है, तो बच्चों बोल्टिंग है आपका हैज डिफाइंड एज फिनोमिना ऑफ इंटरनोड एलोगेशन। ये किसका फिनोमिना होता है, इंटरनोड एलोगेशन का, जस्ट बिफोर फ्लोवरिंग ऑफ प्लांट, एंड इट इज नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय इन्वायरमेंटल सिग्नल्स। एंड बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कल आपको बताया था वो था जिबरलिन। कौन सा था बच्चों, जिबरलिन। जिबरलिन एक्टिवेट्स vegetative growth of the embryo by promoting the utilization of reserve food which is stored in the endosperm। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइंस, कि पहला जो नेचुरली साइटोकिन्स था उसका नाम बता दो। तो वो था मेरे साथियों जियाटिन, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन। जियाटिन वाज फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकिन्स व्हिच वाज आइसोलेटेड बाय मिलर एंड लेंथम इन 1955 फ्रॉम कॉर्न, यानी मक्का में इसको क्या किया गया था, जियाटिन को पाया गया था, जियाटिन जो हार्मोन है। नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन कॉज ए डिले इन लीफ सेंसेशन, यानी पत्तों की जो एज है, मैंने बताया था एंटी एजिंग जो हार्मोन है वो कौन सा है। तो मेरे साथियों वो है आपका साइटोकिन्स, ऑप्शन डी। सेंसेशन इन एन एजिंग प्रोसेस विच इज एन एनर्जी ड्राइवन जेनेटिक प्रोग्राम, प्रेजेंस ऑफ साइटोकिन्स, डिले इन लीफ सेंसेशन। नेक्स्ट है मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 14। नेम द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका नाम बता दो भाई। तो स्ट्रेस का मतलब हर चीज को प्रिवेंट करने वाला, ग्रोथ को प्रिवेंट करने वाला, वो होता है एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक एसिड इज स्ट्रेस हार्मोन which was first identified as compound responsible for abscission of cotton fruits। Next time my dear students, deficiency in which of the following hormone cause dwarfism in the plant।
प्लांट में जो ड्वार्फिज्म का बीमारी है वो किस हार्मोन की कमी से होती है? तो फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, ब्रासिनोस्टेरॉइड। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन कि जो ब्रासिनोस्टेरॉइड है केमिकली सिमिलर है टू द एनिमल हार्मोन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोट ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल एलोगेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन थे बिल्कुल एडवांस लेवल के, ठीक है, बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर देना भाई, ठीक है। अब आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो हमने 4 तरह के हार्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिन्स और एक पढ़ा था हमने एब्सिसिक एसिड। तो इन चारों के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम अब करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ करेंगे। और मेरे साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लोगों लाइक ज़रूर कर देना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस घंटी की बटन को भी दबा देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद है आप इतना सहयोग जरूर करोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द क्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग, कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण हमारी फसलें गिरती नहीं, ठीक है, खड़ी रहती है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि स्टेम ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप कहोगे सर ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन ही स्टेम को मजबूत करेगा और फसलों को गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट है, Which of the following hormone is found in gaseous form? Gaseous form में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो बच्चों वो है आपका इथाइलिन। कौन सा है? इथाइलिन। अब नेक्स्ट है, नेम द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों के पकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है उसका नाम बता दो भाई। और वो हार्मोन भी कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? वो है इथाइलिन। कौन सा है? इथाइलिन। उसके बाद नेक्स्ट, विच प्लांट हार्मोन इज हेल्पफुल इन मेकिंग आरएनए एंड प्रोटीन? आरएनए और प्रोटीन को बनाने में कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, हेल्पफुल हैं? तो बच्चों वो है हमारा साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन सी। उसके बाद है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? ऑक्सिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द रीजन ऑफ एलिंगेशन एंड इंडोले acetic acid is a principal auxin. Auxins are also important in regulating the fall of leaves and fruits. तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कि ये एलोगेशन जो रीजन है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ बनते हैं बच्चों? ये मेरिस्मेटिक जो हमारा स्टेम है, स्टेम की टिप के ऊपर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स की जो डोरमेंसी है उसकी ब्रेकिंग में कौन सा हार्मोन हेल्पफुल है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े गजब गजब के क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर कर देना यार। अगर किसी तरह का आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां भी आप अपने जो डाउट्स है वो डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट करना साथियों। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द following hormone help in the cell division and development in the presence of ऑक्सिन, यानी सेल डेवलपमेंट के लिए, सेल डिवीजन के लिए और डेवलपमेंट के लिए ऑक्सिन की प्रेजेंस में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन्स। नेक्स्ट है
नेम द प्लांट हार्मोन विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द वुडन प्लांट। वुडन प्लांट में जो कैम्बियम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं? तो बच्चों वो हार्मोन्स हैं हमारा जिबरलिन्स। कौन सा है? जिबरलिन्स। नेक्स्ट है 2018 के जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 42 था बच्चों। ये वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के फिनोमिना के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑक्सिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऑक्सिन कैसे हैं थोड़ा सा बता देता हूं। फोटोट्रोपिज्म का जो कंसेप्ट होता है बच्चों, उसमें प्लांट है, प्लांट लाइट की तरफ मुड़ जाता है और जहां स्टेम मूव करता है, जिसका तना है, तने में तना बेंड हो जाता है, वहां कौन सा हार्मोन काम करता है? आपका ऑक्सिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम, कि प्लांट्स में जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो वो होती है बच्चों वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में, जहां पे उनकी मतलब ग्रोथ कर रहे होते हैं, ग्रोविंग जो पार्ट होता है वहां पे ज्यादा होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 की जो VLDA का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, कि कौन सा हार्मोन है जो प्लांट में सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है फटाफट से लिख दो यार, बारी बारी रिपीट नहीं करता मैं, क्योंकि गजब का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है जिबरेलिन, सॉरी साइटोकाइनिन्स। क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं? सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रोविंग एरियाज सच एज मेरिस्टेम at the tip of the shoot and zeatin is a hormone in this class। इसी क्लास में जियाटिन हार्मोन लाई करता है बच्चों, ठीक है। और जियाटिन हार्मोन है वो सबसे पहले किस में पाया गया था? कॉर्न में, ठीक है। तो ये हमारे थे आज के कुछ क्वेश्चंस। अब इसके बाद ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथियों, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट करना। किसी तरह का कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके साथ साथ हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी आपको दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और बच्चों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो के बारे में पता चल सके। और इस घंटी को बजा दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। और हमारी टीम को मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको हमारे टेलीग्राम जो स्टडी मटेरियल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। और बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय